फिर फॉर्म 45 का रोना पिटना चीखें, पटारी खुलती है तो आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं। फॉर्म 45 नहीं दिया जाता, सबूत नहीं दिया जाता, आपको इस्तेमाल किया जाता है। एक शख्स के बयान के ऊपर कोहराम मच जाता है बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बगैर किसी फिक्र के। फॉर्म 45 जाली इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किया जाता है। तो कल एक रिपोर्टर मासूमाना सवाल, उस रिपोर्टर ने कहा कि फॉर्म 45 की कॉपी दे दें, और क्या आपने इस फॉर्म 45 का फोरेंसिक कराया? इंटरनेशनल मीडिया है ना, उसने सवाल कर लिया मासूमाना। जवाब क्या आया? हमारे पास कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं चैनल्स के रिजल्ट सुनाने के। अमेरिका को दुहाई, ईयू को दुहाई। ईयू की प्रेस रिलीज आती है, वो कहते हैं अगर किसी को कंसर्न है कोई इरेगुलरिटी का, किसी ट्रेंड का, तो वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, और इन्वेस्टिगेट होकर वो उसको कमीशन को उसकी रिकमेंडेशंस दे दी जाए। उसकी पूरी प्रेस रिलीज को फोर्ज किया जाता है, पूरी प्रेस रिलीज को। जैसे फॉर्म 45 नकली बनाकर डिजिटली अपलोड किए जाते हैं, उसी तरह ईयू की प्रेस रिलीज, ऑफिशियल प्रेस रिलीज को फोर्ज किया जाता है, और अदारों पे, चीफ जस्टिस पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, पता नहीं किस किस के ऊपर तहकीकातों, इल्जामातों, पता नहीं क्या क्या ये प्रेस रिलीज बनाई जाती है। वो ईयू बेचारों को हफ्ते के दिन रद्द अमल देना पड़ता है कि ये प्रेस रिलीज जाली है, हमारी प्रेस रिलीज ये है, ट्वीट करनी पड़ती है। आपको याद होगा एक दफ़ा चाइना ने भी ट्वीट की कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक दफ़ा वो डिफिड ने, जिस शहबाज शरीफ साहब पे जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, डिफिड ने संडे वाले दिन ट्वीट की। मेरा मुतालबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पहले तो मुतालबा ये है कि कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे रब्ता था, 8 दिन ये किसको मिलते रहे, 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे, इनकी फोन कॉल्स किस किस को जाती रहीं, इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तमाम जो इनकी 8 दिन की कार्रवाई है इस पूरे दिनों की तहकीकात होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेट करके पब्लिक होनी चाहिए। देखें, आप इल्ज़ाम लगा दें चीफ जस्टिस पे, आप इल्ज़ाम लगा दें, कंफ्यूजन फैला दें, डिसक्रेडिट कर दें मुल्क के जमहूरी निज़ाम को, और आप इल्ज़ाम लगा के स्कॉट फ्री हो जाएं और पूरा हिजान क्रिएट कर दें, इसकी भी सज़ा होनी चाहिए। अब जो इल्ज़ाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये मुल्क, जहां मुल्क की अवाम के पास आज रोटी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए, हम किन कामों में मुल्क अवाम को धकेल रहे हैं, हम किस सूरत हाल को पैदा कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, ये आज हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है। ये एक गिरोह है जिसने पागल बनाया हुआ है। रोज एक तमाशा, रोज एक मदारी खड़े हो जाते हैं, इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं। सियासी मुखालफीन पर इल्ज़ाम लगाओ, चक्की में डालो, मौत की चक्की में डालो, हीरोइनों का इल्ज़ाम लगाओ, हीरोइन के डब्बे निकालो, फिर पता नहीं सजाए मौत की चक्कियों में डाल दो, 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल जेलों में फेंक दो, अदारों पे इल्ज़ाम लगा दो, तुमसे तुम्हारा हिसाब मांगे तो सियासत के ऊपर चढ़ दौड़ो, शोधा के मुजस्मे गिरा दो, उनको ठुड्डे मारो जमीनों पर फेंक फेंक के, स्कूल जलाओ, अस्पताल जलाओ, मुल्क को लॉकडाउन करो। ये पूरा ग्रोह है जो फॉरेन फंडिंग, मैंने कल भी कहा था, ये फॉरेन फंडिंग आपको सामने आपके नजर आ रही है कि ये मुल्क के अंदर कभी किसी किस्म का कोई इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहते। ये बदमाशी से, गुंडागर्दी से, झूठ बोलकर, बयानियां बनाकर हर चीज को डिस्क्रेडिट कर दो, और फिर हमसे तवक्को क्या की जाती है, इससे बड़ा झूठ बोलो, इससे बड़ा झूठ बोलकर इसका मुकाबला करो। ये एक मनहसुल कौम हम और हमारी हकीकत बन चुकी है। जो खामोश हो जाए उसकी मीडिया मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जो मैच्योरिटी से बात करे वो जी डर गए, तबाह हो गए, खत्म हो गए, झूठ क्यों नहीं बोलिया,
वड्डा झूठ क्यों नहीं बोले आप? मतलब मैंने कल भी कहा था, आपको किसी किस्म का एतराज है, अमेरिका क्यों जाते हो यार? कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इलेक्शन कमीशन जाओ। आपको पास कोई, अगर आपके पास फॉर्म 45 है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, कोई जालसाजी नजर आती है, तो उसको अदालत में लेकर जाओ। उसको किस किस्म का ये है कि मैरियट में बैठकर आप अनफोल्ड कर रहे हैं धांधली को। वो बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, उन्होंने प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लगाई हुई थी, वो बड़े बड़े वो ग्राफिक्स दिखा रहे थे, आप लोग क्यों नहीं दिखाते? मतलब मुझे समझ नहीं आती, बतौर तर्जुमान एक पार्टी के समझ नहीं आती कि क्या, किस तरह इस फितने का, और जितना बड़ा फितना उतनी बड़ी शाबाश, और कराया भी इसलिए जाता है कि हम भी वही काम करें, अफरा तफरी फैले, मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क में फसाद हो। भाई तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है, कमिश्नर साहब, तुम चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, यार कोई कागज तो दो, कोई सबूत तो दो, कोई एविडेंस तो दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी खुदकुशी का सुबह दिल कर रहा था, मैंने तर्क कर दी, मेरा जमीर जाग गया, मैं पुलिस के हवाले करता हूं। भाई पुलिस के हवाले, तुम्हारे अगर सामने कोई धांधली हो रही थी तो उस वक्त उन लोगों को पुलिस के हवाले करना था, अपने आप को पुलिस के हवाले करने की क्या जरूरत है? वो भी 8 दिन के बाद। कोई सबूत पुलिस के हवाले करो। चलो मीडिया पे प्रेस टॉक कर रहे हो, कोई सबूत दो मीडिया को कि यार ये फॉर्म 45 है, मुझे कहा था कि 50,000 की लीड लगा दो, ये बैलेट पेपर है, ये ठप्पे लगाए हुए हैं। वो कुछ नहीं है। इल्ज़ाम लगाया, स्क्रीनों पे आया, मीडिया पे अपना बयान, वो एक अमेरिका की, एक पता नहीं दुनिया के किस किस जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब इस किस्म का कोई ना कोई कैरेक्टर उठ के इस तरह की हरकतें करता है।